नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक का योगदान। इसके पहले हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अध्ययन किया और इनके राजनीतिक विचार जानने से पहले इनकी शुरुआती कुछ बातों को, कुछ पक्षों को जान लें, तो आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे तो इनके पृष्ठभूमि को जानते हुए उस पक्ष को समझने में सुविधा होगी। आइए, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को रत्नागिरी जिले के महाराष्ट्र में हुआ था। और ये दौर देखे चला 1856 क्रांतिकारी का दौर था, 1857 के विद्रोह का दौर था। और इनका निधन 1 अगस्त 1920 को बंबई में हुआ। 1 अगस्त 1920 को बंबई हुआ। इस दिन एक महान आंदोलन भी हुआ जो महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को ही प्रारंभ किया जाता है। लेकिन जब दुर्भाग्य से अगले दिन ये आंदोलन प्रारंभ होता है और खबर मिलती है कि हमारे महान नेता क्रांतिकारी तिलक जी का निधन हो गया, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ जाती है। लेकिन अब एक अमूल क्षति हो गई थी। अब उनको सत सत नमन करते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम को आगे चलाना था, मजबूरी थी तो वो किया। लेकिन इसी दौरान आपको बता दें, 1 अगस्त को जब निधन का समाचार मिला तो उस दौरान विचार आया कि किसी का कि तिलक फंड एक बनाया जाए, तिलक फंड बनाया जाए जिसमें धन आएगा इनके सहानुभूति से या इनके समर्थकों द्वारा या राष्ट्रवादियों द्वारा उस धन को राष्ट्रीय आंदोलन में एवं जन समाज के काम में लगाएंगे। तो उस समय जो तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए आया, 1 करोड़ रुपए आया। आप सोच सकते हैं उस समय की बात है, 1 अगस्त 1920 की बात है। आज 2020 है। हम कह सकते हैं कि ये लगभग 100 साल हो गया, क्योंकि अभी जून चल रहा, अगस्त आने में कुछ समय बाकी है। तो 100 साल पहले इनके निधन पर हमारे राष्ट्रवादियों ने एक फंड एकत्र किया जो तिलक फंड के नाम से जाना जाता है। उसमें 1 करोड़ रुपए आया। आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र पंत था। कहीं कहीं गंगाधर मिलता, लेकिन पूरा नाम है गंगाधर रामचंद्र पंत था। इनकी माता का नाम पार्वती बाई था और इनके दादाजी के नाम, तिलक के दादाजी का नाम रामचंद्र पंत था। और इनके बचपन का नाम, तिलक जी का, बाल गंगाधर तिलक जी के बचपन का नाम केशव था। कहीं कहीं मिलता है केशव गंगाधर तिलक, तो इन्हीं का नाम है। और इनके अन्य नाम जो है या उपनाम से हम लोग जानते हैं, लोकमान यानी लोकमान तिलक के नाम से जानते हैं। बाल तो है, ये बाल गंगाधर तिलक के नाम जानते हैं। और इनका अन्य भी नाम रहा है, अभी आगे चर्चा करेंगे। और ये एक महान राष्ट्रवादी थे, एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जन सेवक के रूप में जाने जाते हैं, एक वकील के रूप में जाने जाते हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। आप तिलक जी एक गरम विचारधारा के या गरम दल के नेता कहे जाते हैं, उग्र, जिसको कहते हैं उग्र विचारधारा के नेता कहे जाते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस उग्र विचारधारा के थे, तिलक विचारधारा थे। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे, लाला लाजपत राय भी उग्र विचारधारा के थे। और इन्होंने जो शिक्षा ली, डेक्कन कॉलेज बंबई से शिक्षा ली, डेक्कन कॉलेज बंबई से शिक्षा ली। और उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंबई से इन्होंने LLB किया, यानी वकालत की पढ़ाई पूरी की। और ये पेशे से एक वकील थे। और ये हिंदी भाषा को अच्छे जानते थे, संस्कृत भाषा को अच्छे जानते थे, मराठी भाषा को अच्छे जानते थे, अंग्रेजी आदि भाषा का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। और यही कारण है कि ये अपना समाचार पत्र भी लिखते हैं जो मराठी भाषा में, इंग्लिश भाषा में एवं अन्य भाषा में भी इनको लिखने की महारत गुण हासिल है। इसीलिए ये एक लेखक के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि है। अब आगे देखते हैं, इनका बहुत प्रसिद्ध नारा था जो परीक्षा उपयोगी नारा है। हम कह सकते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में इनके नारे को एक परीक्षा उपयोगी प्रश्न के रूप में समय समय पर आता रहा है। आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर बताना चाहेंगे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। किसने कहा? तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। अब आगे देखते हैं। और ब्रिटिश अधिकारी
ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश साम्राज्य के लोग या अंग्रेज इनके उग्र विचारधारा के कारण इनको कुछ उपाधि दी थी या कुछ नाम से पुकारते थे, उसकी चर्चा करते हैं। इनको कहते थे भारतीय अशांति के पिता, यानी तिलक जी को कहते थे ये भारतीय अशांति के पिता है। कहीं भी जाते थे माहौल को गर्म करते थे एवं लोगों में उग्र विचारधारा भरते थे, जिससे वहां की जो शांति थी वो भंग हो जाती थी, एक वातावरण क्रांति कहा जाता था। तो अब जो इनके पिताजी थे बचपन से ही इनके पिताजी और दादाजी जो थे बचपन से तिलक जी को क्रांतिकारियों की कहानी सुनाते थे, क्योंकि इनका जन्म 1856 हुआ था, दौर था 1857 की क्रांति का। तो इनके दादाजी मुख्य रूप से इनको महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ऐसे क्रांतिकारियों की कहानी बचपन सुनाते थे। जब किसी भी बालक को बचपन से ऐसे उत्साह पूर्वक कहानी को या ऐसे माहौल को बनाएंगे तो उनके अंदर आत्मबल बढ़ेगा और बचपन से वो बच्चा बहादुर होगा और देश के प्रति समर्पित होगा। यही कारण है कि जब बचपन से क्रांतिकारियों की कहानी सुनते चले आए हैं, उनके अंदर वीरता का भाव रहा है, तो अंग्रेज के विरुद्ध वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं और इतने महान व्यक्तित्व के रूप में होते हैं कि इतिहास में इनका नाम अमर हो जाता है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने कुछ समाचार पत्र का भी संपादन किया। केसरी समाचार पत्र जो मराठी भाषा में था, केसरी नामक समाचार पत्र जो मराठी भाषा में था, और मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, परीक्षा में आता है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था, विकल्प है मराठा, अंग्रेजी, संस्कृत आदि। तो लोग सोचते हैं मराठा समाचार पत्र तो मराठी भाषा में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पुनः सुन लीजिए, समाचार पत्र जो केसरी नाम है, केसरी समाचार पत्र वो मराठा भाषा में था और मराठा समाचार पत्र वो अंग्रेजी भाषा में था, क्योंकि इनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। इन इन समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने लोगों को जन जागरण करने का प्रयास किया, जन जागृत का किया, और इसके जब आगे बढ़ेंगे इनका राजनीतिक जीवन तो कुछ अपनी रचनाओं के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा। और आगे देखते हैं, और इसके बाद इनका जो विचार था, इन्होंने एक और महान काम किया महाराष्ट्र में। हम सब जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, जिसको गणेश चतुर्थी आदि नाम से भी जानते हैं, एक बड़ा त्योहार के रूप में शुरू करने का श्रेय आपको जाता है। प्रश्न बनता है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव प्रारंभ करने का त्योहार या पर्व किसे श्रेय जाता है, तो तिलक जी को। क्यों? क्योंकि उस समय लोग इनका ये विचार था कि जब इसी बहाने लोग एकत्र होंगे तो वो जन जागरण करेंगे, देश प्रेम की भावना, एकत्र के बाद देश प्रेम की भावना देंगे। कैसे देंगे? क्योंकि आप जानते हैं जब त्योहार होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग एकत्र होते हैं, तो वहां उनको एक साथ जन जागरण करने का, देश प्रेम की भावना देने का, आपस में एकजुट रहने का, अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति करने का श्रेय सब इनको जाता है। तो यही कारण है कि ये जो इनका महान काम है, आज भी आप देखेंगे महाराष्ट्र, बंबई आदि में, पूरे महाराष्ट्र में, बंबई आदि में अगर समय समय पर शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है, और इसका जो आज बहुत बढ़ चढ़ के, जैसे हम लोग को होली दीपावली मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार बहुत बड़े रूप में महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को भी मनाया जाता है। कुछ इनका विचार जाने। इनका जो विचार था स्वराज्य के संबंध में, इनका विचार था कि स्वराज्य हमको मांगने से नहीं मिलेगा, स्वराज्य लेना पड़ेगा। इन्होंने समय समय पर यह भी कहा है, क्योंकि उग्र विचारधारा के थे, इन्होंने ये भी कहा कि जो उदारवादी यानी जो नरम दल के नेता है वो स्वराज को मांगने में विश्वास रखते हैं, यानी कि स्वराज हमको दे दीजिए। स्वराज मांगने की चीज नहीं है, यानी इन्होंने कहा है भिक्षा की चीज नहीं है। स्वराज का मतलब है मेरा अपना राज, मेरा अपना शासन अपने देश में, अपने क्षेत्र में। तो जो मेरा अपना शासन है, जो मेरा अपना राज्य है, वो हमको मांगने से नहीं मिलेगा, हमको हक से लेना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। स्वराज संबंधी इनका यही मानना था कि अपने शासन के लिए हमको अंग्रेजों से लड़के अगर लेना पड़े तो हम लेंगे, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी गर्म विचारधारा की थी। और ये भी बता दें, ये जब कांग्रेस में शामिल हुए तो इनके समूह में बहुत सारे लोग शामिल हुए, लेकिन एक गुट इनका बना, त्रिगुट, जिसको कहते हैं बाल लाल पाल।
ये भी प्रश्न आता है कि बाल लाल पाल के नाम से कौन कौन लोग जाने चाहते हैं। तो बता दें, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। ये सब गरम गुट के रहे हैं, गरम विचारधारा के रहे हैं, इसलिए इनका आपस में बहुत अच्छा बना। अब इनका जो अगला विचार है, इनका मानना है कि जो आलसी व्यक्ति हैं उनका ईश्वर साथ नहीं देता, इसलिए आप कर्मठी बनिए, मेहनती बनिए। जब मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला साथ देता है। जैसे कहा भी जाता है कि जो मेहनती व्यक्ति होते हैं उनका ऊपर वाला भी सहयोग करता है। यानी जब हम मेहनत करते हैं तो अपना जो भाग होता है या कर्म के साथ साथ ईश्वर भी मदद करता है। यदि हम चुपचाप बैठे रहेंगे कि जैसे नाव पर बैठे हैं और नाव नहीं चलाएंगे, ऊपर वाले भरोसे रहेंगे, तो क्या होगा, नैया डूब जाएगी। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे यानी मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला मेरा साथ देगा, यानी व्यक्ति का साथ देगा। आप कर्म करिए, ऊपर वाला आपका यथा कर्म के अनुसार सहयोग करेगा। और इनका यह भी मानना था कि मुश्किल समय में हमको असफलता और विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। जो महान व्यक्तित्व होते हैं वो अपने कामों में जब कोई बाधा आती है तो घबराते नहीं। ये विचार इनका था कि जब हम कोई काम करें तो बाधा आएगी, घबराना नहीं चाहिए। चाहे असफलता है चाहे बाधा है, उसको पार करना चाहिए। और उनका ये भी मानना है कि मानव स्वभाव है कि वो त्योहार मनाने के बिना नहीं रह सकता, उत्सव बिना नहीं रह सकता, एक मानव स्वभाव है। और यही कारण है, इसी स्वभाव को लेकर के, इन्हीं विचारों को लेकर के वो महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का त्योहार आयोजन करते हैं। कि उनका मानना था कि जो मानव स्वभाव है बिना त्योहार के नहीं रह सकता। इनका यह भी मानना था जो कमजोर व्यक्ति है वह उसका ऊपर साथ नहीं देता, आप शक्तिशाली बनिए, आपका काम स्वतः होगा। और यह भी इनका मानना था कि जो भारतीय हैं या भारत के लोग हैं वो विपत्तियों का सामना नहीं करना जानते, अर्थात कष्ट का सामना, विपत्ति का सामना करना नहीं जानते। उनमें शक्ति का भाव है, क्योंकि विपत्ति का मतलब मान लीजिए अंग्रेज आ गए, अब कष्ट है लेकिन हम उनका सामना तो करें। अगर समस्या है तो समाधान है, समस्या है तो समाधान है। जब कोई भी समस्या है, ये बात अलग है, जो उसका समाधान है थोड़ा कठिन हो सकता है, सरल हो सकता है, समय कम अधिक लग सकता है, लेकिन समाधान है। तो इसलिए जो हमारे पास समस्या है, अंग्रेज रूपी समस्या है, उसका समाधान भी है, हमको डट का मुकाबला करना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी माना जो हमारा देश है उसको अपना परिवार मानिए, अपने देश को अपना परिवार मानिए और परिवार मान के उसकी सेवा करिए और देश हित में अपना सारा जीवन लगा दीजिए। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि तिलक के कुछ प्रारंभिक पक्ष को जाना, जिसमें जाना कि इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ और 1 अगस्त 1920 को जब निधन हुआ तो उस समय एक राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ था, सहयोग आंदोलन, और तिलक फंड में 1 करोड़ रुपया एकत्र हुआ उस समय। इनका जो अन्य नाम है लोकमान्य तिलक है, बाल है आदि। इनके बचपन का नाम केशव था और ये पेशे से वकील थे और LLB की परीक्षा पास किए थे। और इन्होंने जो समाचार पत्र का संपादन किया मुख्य रूप से केसरी नामक जो मराठा भाषा में था, और मराठा समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में था। और इनका बहुत प्रसिद्ध नारा आज भी है, परीक्षाओं पे भी प्रश्न रूप में आता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि इनके शुरुआती दौर में, और अगले क्लास में हम लोग इनका राजनीतिक जीवन का अध्ययन करेंगे।